बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्सिलरी वेन। आज हमने एक्सिलरी वेन की फॉर्मेशन और इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि जो एक्सिलरी वेन है ये एक्सिलरी आर्टरी की कॉरस्पॉन्डिंग होती है और उसकी मीडियली ट्रेवल करी होती है। कहाँ ट्रेवल करी होती है? उसकी मीडियली ट्रेवल करी होती है। अब हमने देखना है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। मसलन ये एक लार्ज वेन है। लेट्स जस्ट सपोज कि ये हमारे पास एक लार्ज वेन थी और ये किसी और एरिया को ड्रेन करने वाली वेन या किसी और स्ट्रक्चर को ड्रेन करने वाली वेन आके इसमें इस लार्ज वेन में ड्रेन हो गई है। तो ये वेन ड्रेन हो रही है, इसको क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस लार्ज वेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस लार्ज वेन। और ये कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। आर्टरीज में क्या होती हैं? ब्रांचेज होती हैं। और वेन्स में कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या है? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एक्सिलरी वेन के लिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेन्स दो तरह की होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स भी होती हैं और डीप वेन्स भी होती हैं। डीप वेन्स मोस्ट प्रोबेबली जो है पेयर्ड होती हैं। क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं, यानी दो दो के पेयर्स में होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेना कॉमिटेंट्स। क्या कहते हैं? वेना कॉमिटेंट्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस हैंड वाली डायग्राम पे। इससे हमें इजीली समझ आ जाएगा कि एक्सिलरी वेन क्या होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, और अब ये वाला सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या थी। यहाँ पे क्या था? क्यूबिटल फोसा में जी यहाँ पे है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक लार्जर अल्नर आर्टरी और एक रेडियल आर्टरी। एक लार्जर अल्नर आर्टरी और एक रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया है इसका भी हमारे पास रेफरेंस आएगा। ये जो आर्टरीज होंगी इनकी कोरिस्पॉन्डिंग वेन्स भी होंगी। क्या होंगी? आर्टरीज के कोरिस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी और वो ये डीप वाली वेन्स होंगी, वो ना कॉमिटेंट्स होंगे ऑफ द ब्रेकियल वेन। ठीक है, ये अभी हमारे काम आएगा, इसको हम देखते हैं। अब इसके इन वेना कॉमिटेंट्स के अलावा सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन सी हैं? ये जो हमारे पास हैंड है इसके डॉर्सल साइड पे क्या होती है? डॉर्सल वेनस आर्च। क्या कहते हैं इसको? डॉर्सल वेनस आर्च। वट इज इट कॉल्ड? डॉर्सल वेनस आर्च। ये डॉर्सल वेनस आर्च दो ब्रांचेस को गिव राइज करती है। एक जो लैटरल साइड पे यानी थंब वाली साइड वाली ब्रांच होती है उसको क्या कहते हैं? सेफेलिक वेन। क्या कहते हैं? सेफेलिक वेन। और जो लिटिल फिंगर वाली साइड वाली होती है उसको क्या कहते हैं? बेसिलिक वेन। सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन। सेफेलिक वेन कंट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी वेन, यानी ये ब्रेकियल, ये सेफेलिक वेन और ये ब्रेकियल वेन के जो वेना कॉमिटेंट्स हैं ये मिलके बनाएंगे एक्सिलरी वेन। ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे? एक्सिलरी वेन। जबकि जो बेसिलिक वेन है ये बनाती है ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये एक दफ़ा वेन फॉर्म हो गई, यहाँ पे वेन फॉर्म हो गई, उसके बाद ये जो है बेसिलिक वेन इसमें ड्रेन होती है। क्या होती है? बेसिलिक वेन ड्रेन होती है। ये जो सेफेलिक वेन है ये एंटीरियरली यानी हमारे आर्म की फ्रंट एस्पेक्ट को ट्रेवल करती करती तो क्यूबिटल फोसा आगे जाकर ब्रेकियल वेन और उसके जो कि वेना कॉमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियम से बनी है उसमें जाके ड्रेन करती है और बाद में जो है बेसिलिक वेन भी इसी का पार्ट बन जाती है। ठीक है, बेसिलिक वेन भी इसी का पार्ट बन जाती है। और ये जब क्रॉस करते हैं द लोअर मार्जिन ऑफ टीरीज मेजर मसल, तो ये क्या बना देती है? एक्सिलरी वेन। ठीक है, जब ये क्रॉस करते हैं लोअर मार्जिन ऑफ टीरीज मेजर तो ये क्या बना देती है? एक्सिलरी वेन। यानी एक्सिलरी वेन का ओरिजिन हो गया हमारे पास लोअर मार्जिन ऑफ टीरीज मेजर मसल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो क्यूबिटल फोसा वाली जगह है यहाँ पे एक और वेन भी होती है। ठीक है, जो कि सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन को आपस में कनेक्ट करती है। ये जो कनेक्शन प्रोवाइड करती है इसको क्या कहते हैं? मीडियन क्यूबिटल वेन। क्या कहते हैं इसको? मीडियन क्यूबिटल वेन। क्या कहते हैं? मीडियन क्यूबिटल वेन। अब ये तो हो गया एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। एक और वेन होती है यहाँ पर जो कि यहीं से डॉर्सल वेनस ब्रांच से एराइज करती है और यहाँ पे मीडियम क्यूबिटल वेन के साथ आती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मीडियल एंटी क्यूबिटल वेन। क्या है ये? मीडियल एंटी क्यूबिटल वेन। कौन सी वेन आएगी? मीडियल एंटी क्यूबिटल वेन। ये जो मीडियल एंटी क्यूबिटल वेन है ये भी जाहिर सी बात है एक्सिलरी आर्टरी की फॉर्मेशन एक्सिलरी वेन की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, अब एक इसकी ट्रिब्यूटरी हमने देखी है बेसिलिक वेन। कौन सी वेन? बेसिलिक वेन। ये बेसिलिक वेन किस पार्ट में जाके ड्रेन करती है एक्सिलरी वेन में? फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी वेन में।
कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी वेन में। जैसे हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी को पैकमाइलर ने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक्सिलरी वेन को भी पैकमाइलर 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और बेसिलिक वेन किस पॉइंट पे एक्सिलरी वेन का हिस्सा बनती है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। इसके अलावा इसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं, मज़ीद ट्राइब्यूटरीज़ भी हैं कुछ, उनको भी हम देख लेते हैं। इनको बहुत ईजी है याद करना। अगर आपने एक्सिलरी आर्टरी याद की हुई है तो जो एक्सिलरी आर्टरी की मुख्तलिफ पार्ट्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस थी, वही जो है इसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं। बस हमने ये जैसे सबस्कैपुलर, लैटरल थोरैसिक, थोरैकोएक्रोनियल, सुपीरियर थोरैसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन। इसी तरह पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के कोरिस्पॉन्डिंग पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन। ये सारी वेन्स जो हमने एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस में पढ़ी थी, ये भी इसकी ट्राइब्यूटरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ट्राइब्यूटरी बनाएंगी। So that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.